ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसे एक एकांत गांव के मध्य में वहां एक पुराना छात्रावास था जिसे हॉलो इन के नाम से जाना जाता था। इसके पुराने मुखौटे से रहस्य की आभा झलकती थी, जो दूर दूर से आने वाले यात्रियों को इसकी दीवारों के भीतर अपनी थकी हुई आत्माओं को आराम देने के लिए प्रेरित करती थी। उन्हें कम ही पता था, हॉलो इन में रात से भी ज्यादा गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। ग्रामीण जीवन के विचित्र आकर्षण में खुद को डुबाने के लिए उत्सुक मैं एक अकेले बैकपैकिंग साहसिक कार्य पर निकला और हॉलो इन पर ठोकर खाई। इसके जीर्ण शीर्ण स्वरूप के बावजूद कोई चीज मुझे इसकी ओर ऐसे खींच रही थी जैसे कोई पतंगा लौ की ओर। चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज करते हुए मैंने अंदर प्रवेश किया और गंभीर चेहरे वाले सराय के मालिक ने मुझे मेरे कमरे में ले जाया। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, शाम की गर्मी के बावजूद मुझ पर ठंडक छा गई। कमरे में हल्की रोशनी थी जिससे दीवारों पर लंबी लंबी छायाएं अशुभ रूप से नाच रही थीं। अपनी रीढ़ की हड्डी में उठ रही असहज भावना को नजरअंदाज करते हुए मैंने अपना सामान खोला और रात बिताने के लिए तैयार हो गया। आधी रात होते होते हॉस्टल के गलियारे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। फुसफुसाहट भूतिया प्रेतों की तरह हवा में तैर रही थी, साथ में कदमों की नरम थपथपाहट भी थी जो कहीं से आती हुई प्रतीत होती थी। मैंने उन्हें एक पुरानी इमारत की चरमराहटों और कराहों के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सका। सोने में असमर्थ मैं अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। अंधेरा मेरे चारों ओर एकदम घुटने वाले कंबल की तरह दब रहा था। जैसे ही मैं गहरी नींद में डूबने वाला था, मुझे ऐसा महसूस हुआ, एक ठंडा चिपचिपा हाथ मेरे गालों पर रगड़ रहा था। जैसे ही मैं ऊपर उठा, लाइट स्विच टटोल रहा था, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। कांपते हाथों से मैंने छाया में छुपे किसी घुसपैठिए को ढूंढने की उम्मीद में कमरे में रोशनी कर दी, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां कोई नहीं था। मेरे माथे पर पसीना आ गया क्योंकि मैं यह समझने के लिए संघर्ष कर रहा था कि अभी क्या हुआ था। क्या यह मेरी कल्पना थी या हॉलो इन की दीवारों के भीतर कुछ भयावह छिपा हुआ था? सुबह हुई, लेकिन सूरज की रोशनी कोई सांत्वना नहीं लाई। इसके बजाय इसने छात्रावास पर एक सन्नाटा छा दिया और इसके रहस्यों को स्पष्ट रूप से उजागर कर दिया। जैसे ही मैंने हॉलो इन के चंगुल से बचने के लिए जल्दी से अपना बैग पैक किया, सराय के मालिक के शब्द मेरे दिमाग में गूंज उठे। वहां सावधान रहो, उसने कहा था। उसकी आवाज हवा में फुसफुसाहट जैसी थी। यहां रहने वाले सभी लोग बाहर नहीं निकलते। मेरी रीढ़ में कंपी दौड़ते हुए मैं शापित छात्रावास से भाग गई, कभी न लौटने की कसम खाई। लेकिन अब भी जब मैं अपने घर की सुरक्षा में बैठा हूं तो मैं इस भावना को हिला नहीं सकता कि कुछ अंधेरे में लटका हुआ है, अपने अगले शिकार का दावा करने की प्रतीक्षा कर रहा है। हॉलो इन भले ही मेरे पीछे